ये जो दुनिया के वचन है, जो फलसफे हैं दुनिया में, द फिलोसफीज ऑफ दिस वर्ल्ड, आप देखेंगे बहुत बहुत क्या कहते हैं, लुभावने हैं, मनमोहित कर देते हैं, बहुत एक इंप्रेशन छोड़ देते हैं हम पर। ये ऐसा लगता है कई बार, आप सुनिएगा, बहुत क्या कहते हैं, विद्वान लोग होकर गए हैं और उनके एक एक अगर फलसफों को सुनेंगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा, अरे ये तो परमेश्वर के वचन से भी बढ़कर है। और इसीलिए आप देखें कि लोग उनके और आकर्षित हो रहे हैं और कई बार उन्हें समझ में भी नहीं आता कि कोई क्या कहते हैं उसको, व्याख्यान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, डिस्कोर्स, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और अलग अलग चीजें सुनने चले जाते हैं। हमारे हमारे देश में अभी प्रथा हो चली है सुनने सुनाने का, ठीक है ना, सब सुना रहे हैं और देश सुन रहा है। और ये भी यही बात कलीसिया के साथ भी हो रहा है, दुनिया सुना रही है और हम सुन रहे हैं। ये क्यों होता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब वर्ड जो है WORD, ये शब्द जो वर्ड है, इसमें बीच में शैतान जब आ जाता है, L, लूसीफर, वो वर्ल्ड हो जाता है, वो वर्ड नहीं रहता, वर्ल्ड हो जाता है। हालेलुया। और वर्ल्ड इफेक्टिव है, बहुत बहुत क्या कहते हैं, उसका जो इंप्रेशन जो है लोगों पर, बहुत जबरदस्त है। ये हमें कभी भी स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा। आइए देखते हैं याकूब इसके बारे में क्या कहते हैं। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, वो क्या शब्द था? व्यभिचारिणियों। चारनियों। हालेलुया। यहां पर अगर देखें तो वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो इट्स फेमिनिन, लेकिन यहां पर अंग्रेजी में उसका जो तर्जुमा है, उसका जो ट्रांसलेशन है, वो कहता है एडल्ट्रस पीपल। इट्स नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट विमेन, इट इज टॉकिंग अबाउट मेन एंड विमेन, दोनों, स्त्रियों और पुरुषों के बारे में ये बात कर रहा। यू एडल्ट्रस पीपल, क्या आप जानते नहीं हैं कि दुनिया के साथ संगति, दुनिया के साथ दोस्ती मतलब परमेश्वर के साथ दुश्मनी है? लेकिन हम दुनिया के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। कई बार देखा है, वो एक शब्द है सेक्युलर। हालेलुया। सेक्युलर का शब्द, उसका मतलब किसी को नहीं पता, लेकिन सब उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं सबको साथ लेकर चलना। वेरी गुड, प्रेज गॉड। जैसे एक नारा हमारे यहां पर काफी बुलंद है, सबका साथ सबका विकास। सो प्रेज गॉड फॉर दैट। और ये जो चीज है, ये मनुष्य के जीवन में भी अब लगभग क्या कहते हैं, दुनिया भर में ये लागू हो चुका है। क्या? दोस्ती दुनिया के साथ। और मनुष्य ने दुनिया की दोस्ती परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा महत्व दिया है। और वो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, हमारा दोस्त, जिसको हम दोस्त मानते हैं, दुनिया का जो राजा है, ठीक है, उसके शब्द, हिज वर्ड्स आर मोर कन्विंसिंग। ही इज अ डिसीवर। हम सब जानते हैं कि वह धोखा देने वाला है, लेकिन उसके शब्द हमारे कानों में काफी अच्छे लगते हैं, लुभावनी लगते हैं। हालेलुया। और वो जब प्रभु यीशु हमें जब देखता है तो वो ही कांट रिकॉग्नाइज, आज वो पहचान नहीं पाएंगे कि उसको, उनके पीछे जो चलने वाले लोग हैं, क्या वो सचमुच पिता परमेश्वर ने भेजा उनको? क्योंकि चल इस तरह से हैं वो लोग कि मानो कि क्या कहते हैं, लग रहा है कि परमेश्वर से आए हुए हैं,
पर परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास वही लोग आ सकते हैं जिनको पिता निर्धारित करता है। हालेलुया। ओनली whom God ordains can follow Jesus. Only those who have the Holy Spirit in them can praise Jesus. ये बात को याद रखें। क्यों पता है? क्योंकि अब हमारे लिए हमें कोई मायने नहीं रखता वेदर इट इज द फादर ऑफ लाइज और आवर हेवनली फादर। देयर इज नो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम। मूल क्या कहते हैं, फोकस, केंद्र बिंदु हमारे जीवन का क्या हो चुका है पता है? हम, अज, मी, आई, मी, ये केंद्र बिंदु बन चुका है। इट हैज बिकम द सेंटर फोकल पॉइंट ऑफ लिविंग। प्रभु यीशु इनके बारे में क्या कहता है देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 44वां पद, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। एक झूठ का पिता। कल एक हम जब सेवकाई कर रहे थे वांद्रा में, और उस वक्त एक आदमी के साथ हमारी मुलाकात हुई जो नास्तिक है, और वो कहते कहते ये कह गया कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया मेरे जीवन में। लेकिन वो कह रहा है कि 11 साल उसने इबादत की, प्रार्थना की, और उनके खुदा के सामने वो कुछ बातें रखी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अंततः वो कभी वो क्या कहते हैं, लाभ में रहने के बजाय वो नुकसान में रहा। हाथ में कला है लेकिन उसका परिवार उसको छोड़ गया। उसका एक लौता पुत्र, उनकी संतान, वो उसे छोड़कर चले गए। और वो कहने लगा कि खुदा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और बातें करते करते ये बात उसने कही, मैंने जो पहले बताया आपको, कि मैंने कभी भी जीवन में बुरा काम नहीं किया। हालेलुया। बाइबल ऐसे लोगों को कहता है कि ये लोग झूठे हैं, दे आर लायर्स, बिकॉज देयर इज नो वन हु हैज नॉट सिन्ड। एक कोई ऐसा है ही नहीं जिसने पाप ना किया हो। लेकिन ये खुद के नजर में ये सही है। और मैं इनका उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ये एकलौते ऐसा उदाहरण नहीं है। हम सोचते हैं कि मैंने किसी को दुखाया नहीं, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी का छीन कर नहीं खाया, तो मैं सही हूं। हालेलुया। मैं क्या कह सकता हूं उस ऐसे समझ के लिए? मतलब यू आर राइट इन योर ओन आईज। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कभी भी हमने वचन उठाकर अपने आप को आईने की तरह देखा नहीं है। वचन एक आईना है। जब हम इसको उठाकर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये हमें अपना रूप दिखाता है कि हम किस तरह से हैं। द वे वी आर, इट एक्सपोजेस अस। And when we read, if we read, only then we will realize that we cannot call ourselves spotless, blameless. हम पाप से भरे हैं, क्योंकि वो हमें बताता है, जैसे प्रभु यीशु ने अभी कहा, तुम उस झूठे के संतान हो। वो आजीवन झूठा जो रहा है शुरुआत से, उसके संतान हो तुम। Today the words are going to be bold. It's going to be very harsh because it's continuing. अगर हमने अपने आप को जांचना है, अगर इससे हमको उभर कर एक नए जीवन के धारक की तरह अगर हमको बाहर आना है, तो रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू थ्रो एवरीथिंग दैट हैज ग्रोन ओवर आवर हार्ट। हमारे हृदय के ऊपर जो जमा हुआ परत है ना,
जो ओवर ग्रोथ है उसको निकाल कर फेंकना है। हालेलुया। और वो कोई नहीं करेगा, अपने आप को हमको करना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं गिरेगा, हम उसको उसको उखाड़ के हमें फेंकना पड़ेगा। और परमेश्वर को अनुमति देनी पड़ेगी, प्रभु मेरे जीवन में आ। मेरी आंखें खुल गई हैं अभी। प्रभु का वचन कहता है कि ये तो शुरुआत से ही क्या कहते हैं कातिल था, मर्डरर फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग कब, किसका किसका कत्ल किया शैतान ने और कैसे, कोई बता सकता है? रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। कोई और इस पर? स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, लेकिन कैसे? मतलब ही मर्डर्ड द स्पिरिचुअल कनेक्शन, ही मर्डर्ड द रिलेशनशिप विद गॉड। किसका मर्डर किया उसने? सच्चाई का? बाय लाइंग। ओके, प्रेज गॉड। ओके, वी आर ऑल राइट। वी आर नॉट देयर फुल्ली बट वी आर क्लोज। हालेलुया। हां, उसने अदम और हव्वा का मर्डर किया। और कैसे मर्डर किया उसने? मर्डर साक्षात नहीं, मतलब फिजिकल मर्डर नहीं, आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल मर्डर। और कैसे किया उन्होंने? झूठे जबान से, बाय द लाइंग टंग। और कैसे वो करता है? पहले वो शक पैदा करता है। ही क्रिएट्स डाउट, ही पुट्स डाउट, ही सोज डाउट। आर यू श्योर गॉड सेड लाइक दैट? प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में कहा है, या तो ठंडे रहो या तो गर्म रहो। ये गुनगुने। देर इज अ ब्लैक एंड देर इज अ व्हाइट इन द बाइबल, देर इज नो ग्रे। ये जो बीच का रास्ता नहीं है बाइबल में। हम अक्सर, दुनिया कहती है ना, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, तुम्हारी भी नहीं मेरी भी नहीं। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पक्ष लो, टेक अ स्टैंड। अगर रीढ़ की हड्डी है तो टेक अ स्टैंड। आज प्रभु वही हमसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट स्टैंड आर वी टेकिंग? आर वी विद हिम और आर वी अगेंस्ट हिम? और ये सब उस बरगलाने के बीच में है। शैतान हमें बरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है, लेकिन उसके बीच में सवाल यह उठता है, आप किसके साथ हो? हम सब सच्चाई को जानने वाले लोग हैं। सवाल हमसे प्रभु कर रहा है, whom are we with? ये सवाल अगर आप पूछेंगे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। कई बार लोगों ने पूछा है मुझसे कि एक पेड़ का फल खाने से, वो भी पेड़ कौन सा? अच्छे और बुरे का ज्ञान का पेड़, उसके फल को खाकर ये लोग मरे कैसे? बहुत 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 क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग है ये सवाल। मैं कोशिश करता हूं इसको इस तरह से जवाब देने के लिए। अगर यकीन मानो, एक बच्चा है और कल्पना करते हैं वो एक घर के अंदर है। हालेलुया। और वो घर जो है वो बंद है, बाकी सारी उसकी जरूरत की चीजें उस घर के अंदर उसके लिए मौजूद है। उसका पूरा जो कनेक्शन है बाहर की दुनिया से कट है। उसे कुछ पता नहीं, कोई कल्पना नहीं है बाहर की दुनिया है क्या, दिखती कैसे है, कुछ नहीं पता उसे। वो सुरक्षित है घर के अंदर। बाहर क्या क्या जुल्म होते हैं, क्या क्या पाप होते हैं, इसे कुछ नहीं पता। उसके लिए, वो बच्चे के लिए, वो जो घर है वही उसका पूरी की पूरी दुनिया है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो बाहर आ जाता है। हालेलुया। घर के बाहर आ जाता है और उसकी पहचान जो है दुनिया से की जाती है। अब जानते हैं, वो अब डरता नहीं है। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम बोलते हैं अरे कोई नई चीज है, हम थोड़ा सा मतलब सावधान होकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं, ये डरता नहीं है। वो तुरंत ही अपने आप को उसमें पिरो लेता है, मतलब उसमें वो क्या कहते हैं, जम जाता है। ही गेट्स अडैप्टेड।
और उसके बाद फिर वो घर वापस नहीं आता। हालेलुया। मैं कुछ कह रहा हूं, वो कभी वापस घर नहीं आता। जो गया हुआ बच्चा था ना, वो वापस कभी घर नहीं लौटता, क्योंकि दुनिया में उसे भ्रमित करने वाले इतने चीज मिल जाते हैं, अब उसे उस घर की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया उस बच्चे का? उस बच्चे की मौत हो गई। क्या हो गई? कैसे हुआ? उसको ज्ञान मिला कि अभी उसको वो घर की आवश्यकता नहीं है। जो सब कुछ जो उसको चाहिए वो अभी दुनिया में है, वो दुनिया उसे दे रहा है। He no longer needs that house. He was safe there. वो किस तरह से सेफ था ये उसे नहीं पता, और आखिरी दिन तक भी नहीं पता चलेगा। हालेलुया। क्योंकि वहां सिर्फ एक आज्ञा था, बाहर मत जाना। उसी तरह से ये अदम और हव्वा के लिए आज्ञा था, इस पेड़ का फल मत खाना, मर जाओगे। यहां बच्चे को कहा गया था गुम हो जाओगे, गुम हो गया, फिर कभी नहीं लौटा। हालेलुया। मौत हो गई। ये मौत जो है मौत क्या करती है पता है आपको? व्हाट डज डेथ डू? डेथ क्रिएट्स अ सेपरेशन। ये एक अलगाव लाता है, सेपरेशन। जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है और उसकी मौत हो जाती है, तो वो जीवितों के बीच में से अलग हो जाता है। अब वो एक आत्मा है और वो आत्माओं के रियल में चला जाता है। हालेलुया। He is no longer part of the land of the living. There is a separation. That's what death does. और उस दिन जो आत्माओं के रियल में थे वो लोग, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे जैसे थे। आपने कभी एक 2-3 साल के बच्चों को देखा है? अगर वो कपड़े भी नहीं पहने ना, तो उनको कोई शर्म नहीं होती, कोई लज्जा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खेलते हैं वो लोग बिंदास। लेकिन थोड़े थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने वस्त्र ना पहनने का एहसास हो जाता है, और अगर कोई उनको ऐसे ही बाहर खींचे तो वो रो पड़ते, चीखते हैं। नोटिस करना इस बात को। They will scream. Why? Their eyes have opened. Now they know that they are naked. Knowledge has come in. That's the reason why Jesus says, if you want to enter the kingdom of heaven, you have to be like those children. क्योंकि वो किस अवस्था में है उनको? They are themselves. ना उनको गुस्सा है, और गुस्सा आ भी जाता है तो वो कोई कड़वाहट नहीं रखते, भूल कर वापस एक बार बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। यूहन्ना 15 उसका 19वां पद, उसका पहला हिस्सा, I would say John chapter 15 verse 19, but the first verse only, first stanza or first verse. Okay, what it says: if you belong to the world, it would love you as its own. इसको हिंदी में पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हालेलुया। वो अपने लोगों को पहचान कर उनकी सुधि लेता है। हालेलुया। याद रखें इसको। तो अगर वो सुधि लेता है तो क्या उस बच्चे को कभी भी अपने घर की याद आएगी? नहीं। बिकॉज द वर्ल्ड नोस टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन। वंडरफुल। हालेलुया। वो सब कुछ आपको देगा, इतना बिजी रखेगा आपको कि आपको कभी भी घर की याद नहीं आएगी या घर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो ऐसा एक सिस्टम शैतान ने बनाया है। और कौन जा रहे हैं वहां पर? परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग। मैं एक बहुत क्या कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को जानता हूं, जो मेरे साथ, मैं जिस कलीसिया में मतलब मेरा जन्म हुआ था, उस कलीसिया में मेरे साथ थे वो। और वो परमेश्वर ने मुझे वहां पर स्थापित किया था, क्योंकि वहां पर वचन को अहमियत दी जाती थी, वचन को इंपॉर्टेंस दिया जाता था।
और वो बहुत सीनियर है मुझसे, मतलब एक एक 5-10 साल छोटे मुझसे उम्र में, उनके उतने बड़े बेटे हैं उनके। लेकिन वो बहुत मिलनसार, बहुत जोवियल, बहुत क्या कहते हैं स्नेहपूर्ण इंसान हैं। लेकिन जब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया और मैं सेवकाई में चल पड़ा, बहुत साल उनके साथ मेरा क्या कहते हैं संपर्क टूट गया। फिर एक रोज मुझे वो मिले और मैंने देखा वो एक किसी और डिनोमिनेशन के साथ जुड़ गए। तो मैंने उनसे पूछा, आप इनके साथ क्या बात हुई भाई? यहां पर आप जानते हैं ना कि वचन को अहमियत नहीं दी जाती है, यहां पर चमत्कार को अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया जानते हैं? हाँ यही तो, वहां पर जो है ना, वहां पर कोई चमत्कार ही नहीं होता था। मैंने कहा ओ, तो आप यीशु के पीछे चमत्कार के कारण दौड़ते हैं। मतलब देखिए वचन कितना सही कहता है, द मोस्ट एलीट विल फॉल। जो अच्छे अच्छे हैं वो भ्रमित हो जाएंगे। इनका इतना पुराना क्या कहते हैं वॉक विद गॉड, शैतान ने चमत्कार दिखाने के लिए उसे एक और जगह पर लेकर गए। हालेलुया, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। वचन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। हालेलुया, उनको सब कुछ ये शरीर के लिए चाहिए, चमत्कार ये शरीर के लिए चाहिए, भविष्यवाणी मानो कोई क्या कहते हैं इसकी डॉक्टर का एक नुस्खा है, इसको 3 बार खाओ आप चंगे हो जाएंगे। या तो फिर कोई बाबा जैसे उसके पास भविष्यवाणी सुनने जाते हैं, वैसे प्रोफेसीज मांगते हैं वो लोग। अभी एक दौर प्रोफेसीज का चला है, प्रोफेसाई ऑन मी, प्रोफेसाई प्रोफेसाई। अरे परमेश्वर बोलेगा तो वो रखेगा थोड़ी अपने पास, वो तो जरूर बताएगा ना। ये जबरदस्ती से प्रोफेसाई ऑन मी, प्रोफेसाई ऑन मी, ये मेरे समझ के बाहर है। याद रखें, एज लॉन्ग एज वी आर इन दैट हाउस वी आर सेफ। वी आर नॉट एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ इविल दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो क्या कहते हैं दुष्टता दुनिया में है, उससे हम दूर हैं, कोसों दूर हैं। लेकिन ये आज पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हम भ्रमित हो चले हैं। शैतान हमें दुनिया की चीजों से लुभा लुभा कर, खींच खींच कर हमें दुनिया की ओर ले जा रहा है। आप जानते हैं शुरुआत हुई थी अदन की वाटिका से। परमेश्वर एक स्थान बना रहा है जो अभी आया नहीं है। मैंने कहा था आपसे, अभी आया नहीं है, वो स्वर्ग से उतरने वाला है। वो है नया यरूशलेम। शुरुआत हुई थी अदन की वाटिका से, अंत नया यरूशलेम में होने वाला है। और बिल्कुल ऐसा ही माहौल जैसे वो अदन की वाटिका में था वहां पर होगा। हालेलुया, जहां से शुरुआत हुई थी अंत भी लगभग वही जगह पर होने वाला है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? प्रभु ने सारे प्रबंध कर रखे हमारे लिए। वो अदन की वाटिका तैयार हो रही है। वो जो नूह का जो जहाज था वो तैयार हो चुका है। आप जानते हैं वो कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, सुरक्षा है उसमें, उनमें सुरक्षा है। हम कहां दौड़ रहे हैं? हम दुनिया की ओर दौड़ रहे हैं, जबकि दौड़ना चाहिए हमें प्रभु यीशु की तरफ। प्रबंध वही है, प्रबंध उन्हीं के द्वारा है। प्रोविजन इज इन हिम, प्रोविजन इज थ्रू हिम। बट वेयर आर वी रनिंग? वी रनिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हालेलुया। आज एक बड़ी क्या कहते हैं बहुत पीड़ा लायक, बहुत बहुत पीड़ा क्या कहते हैं उत्पन्न हो रही थी मुझे। और यकीन माने एक ऐसा भी दौर आया जब मैं आज ये सवाल लेने वाला नहीं था। लगभग मैंने तय कर दिया था। और मैंने मेरे बहन मसीह में मेरी बहन पास्टर क्लारा से भी बात कर ली थी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि बहन आज आप संदेश सुनाओ, क्योंकि दिल जो है ना वो बहुत भारी हो चला था। कुछ ऐसे प्रसंग हुए और
मुझे सही तरह से क्या कहते हैं ना, वो प्रोत्साहन नहीं हो रहा था, मतलब मैं प्रोत्साहित नहीं हो रहा था वचन आज शेयर करने के लिए। क्योंकि एक सवाल जो है मैंने प्रार्थना में रखी थी, तो एक प्रभु ने, मैंने उनसे पूछा, क्या प्रभु, क्या कभी ये अवस्था बदलेगी? अब जानते हैं, एक दिल तोड़ने वाला वचन, बिल्कुल मायूस कर देने वाला वचन प्रभु ने मुझे दिया। लेकिन मायूस इसलिए क्योंकि मैं उम्मीद से था कि कुछ तो अच्छाई होगी। जो दुष्टता का काम करते हैं वो कहीं पर तो संभलेंगे और कहीं पर कुछ अच्छाई होगी। आपके साथ साझा करूंगा उस वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया। आइए यिर्मयाह का किताब खोलते हैं, उसका 13वां वचन पढ़ते हैं, 13वां अध्याय पढ़ते हैं, उसका 23वां वचन पढ़ते हैं। देखिए प्रभु ने क्या बताया मुझे। यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 23। क्या हड्डी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। हालेलुया। सोचिए, गौर कीजिएगा। कैन एन इथोपियन change his skin color, or a leopard change his spots? Neither can you do good who are accustomed to do evil. जो अभी इतने गलत करने के अधीन हो चुके हैं कि अब तुमसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। यू कैन नॉट डू गुड एनी मोर। क्योंकि जिस तरह से जो क्या कहते हैं जंगली जानवर है, वो अपने वो क्या कहते हैं स्पॉट्स को नहीं बदल सकता, लेपर्ड। फिर से आते हैं उसी वो क्या कहते हैं पॉइंट पर जहां पर हम कह रहे थे कि सेटन, शैतान, शुरुआत से वो एक कातिल रहा है, मर्डरर रहा है, और उसने शुरुआत में ही क्या कहते हैं मर्डर किया है। अब जानते हैं इंसान जो है, हमारा जो आज ये फोकस है ना ये स्टडी का, ये हमारा नेचर ऑफ मैन, मतलब इंसान की फितरत, इंसान का नेचर, हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, इसको हमने जानना है। पुनर्जन्म, नया जन्म, उसको जानने से पहले हुआ है कि नहीं, ये हमें आईना दिखाएगा। इट विल शो अस द मिरर। अब जानते हैं धीरे 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 क्यों ना हो, मनुष्य अपना जो क्या कहते हैं स्मृति है, अपना जो इमेज है, वो शैतान की तरह बनाते चला है। जबकि हम बने किसके इसमें है, स्वरूप में है, हम बने हैं परमेश्वर के स्वरूप में, लेकिन हम किसके स्वरूप में ढले जा रहे हैं, शैतान के। हालेलुया। मैन इज फॉर्मिंग इनटू द इमेज ऑफ सेटन। शुरुआत वहीं अदन की वाटिका से हो चुकी थी। हालेलुया। धीरे 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 करके हम भी उनकी तरह मूर्ति पूजक होते जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, आप और हमको, हमारे पीछे प्रभु यीशु दौड़े थे। हम भी मूर्ति पूजकों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि एक से कई अधिक हमारे जीवन में मूर्तियां थी। साक्षात मूर्तियों के बारे में नहीं, लेकिन हमने कई चीजों को हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा महत्व देकर उनको मूर्तियां बना दी थी। We've given more importance to other things rather than God, and we made idols out of them. आइए देखिए, हम इस वचन को देखते हैं, फिर इस पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। कुलुसियों की किताब को, पत्री को पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 6 तक का पद पढ़ते हैं। Colossians chapter 3 verses 1 to 6। अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन
है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। देखिए ना, हमने आप सोचिएगा, वो सृष्टिकर्ता जिसका गीत हमने गाया, तू है सृजनहार, तूने हमें जन्म दिया। अच्छा, एक तो वैसा ही एहसान कर दिया हमें, हमको अपने स्वरूप में बनाकर। भटक गए हम, लेकिन फिर न भूलकर हमें हमारे पीछे फिर दौड़ाए कि नहीं नहीं बच्चे, वहां नहीं जाते, आओ मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, ऐसे जीवन मत जियो। और हमारा जीवन जो है अब उसमें छिपा है। मतलब ये कि हम उन चीजों की लालसा करें जो स्वर्ग में है, लेकिन हम किन चीजों की लालसा कर रहे हैं जो धरती पर है। हर वो बुरी चीज की लालसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे चीज हमारे शरीर के लिए लुभावने हैं। दोज आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट शुड आई से, एंटाइसिंग टू आवर फ्लेश। वेयर शुड वी बी एक्चुअली? लुकिंग एट हेवन एंड थिंग्स विच आर ऑफ हेवन। परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, कहा कि हम मर चुके हैं, लेकिन कितने लोग हम में से मर चुके हैं बताइए? शरीर में मर चुके हैं, आत्मा में जीवित है। शरीर में जो मरता है ना, उसे कोई भी अपमान, क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर हावी नहीं होगा। उसको कोई अगर कोई क्या कहते हैं डांटेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं कि वो निर्लज्ज हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसे वो जो अगर गलती की है तो वो गलती का एहसास होगा, लेकिन वो कभी क्रोध नहीं करेगा और वो कभी भी खटास और कड़वाहट अपने आप में नहीं रखेगा। यही दर्शाता है कि ये पुनर्जीवित इंसान है, ये नया जीवन पाया हुआ इंसान है। क्रोध अगर करते हैं, कोई भी अगर हमसे कोई उलझ गया और हमें क्रोध आ गया, तो ये पुनर्जीवित इंसान नहीं हो सकता। इसमें परमेश्वर की साया तो दूर दूर तक नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स विच इज अबव इन हेवन, नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। बट वेयर आर वी सेटिंग आवर माइंड्स? ऑन अर्थली थिंग्स। गॉड को किसने देखा है? कौन, किसको चाहिए गॉड? हां, जब टाइम होगा ना, और मुझे थोड़ा सा वहां पर भी थोड़ा नाम चाहिए, थोड़ा पोजीशन चाहिए, मैं आ जाऊंगा। और वहां नहीं मिला तो वापस मुड़ के देखूंगा नहीं उस तरफ में। जहां मेरी कदर नहीं की जाती, मैं वहां क्यों जाऊं? मुझे पोजीशन चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो मैं ऐसे लोगों के, और वैसे मैं कभी उसके क्या कहते हैं मैयत में भी नहीं जाता, ऐसे कहते हैं लोग, ऐसे लोगों के मैयत में भी नहीं जाता मैं, जो मेरी कदर नहीं करते हैं। योर माइंड्स आर सेट ऑन अर्थली थिंग्स, बिकॉज जो आत्मा है ना, वो कभी अपमानित नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु का वचन, जब प्रभु ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, आज के माहौल में यह नामुमकिन है, क्योंकि सब लोग देह में जी रहे। क्योंकि एक गाल पर किसी ने मार दिया तो वो अगला गाल मारने के लिए वो खड़ा नहीं रहेगा, उसको हम अस्पताल पहुंचा देंगे। लेकिन जो आत्मा में जीता है वो कहेगा, तुम्हें खुशी हुई मुझे मारकर, और एक मारना चाहोगे? ये देह कौन सा हमारा है? आत्मा को सुरक्षित रखना है। ये देह नाश होने वाला है, आत्मा को सुरक्षित रखना है। मरते मरते भी स्तिफानुस ने कहा था कि प्रभु, ये पाप इनके सर मत मढ़ना। डोंट होल्ड दिस सिन अगेंस्ट देम लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना भी यही थी। उसके कपड़ों को उसके ऊपर उन्होंने जुआ खेला, दे गैम्बल्ड ओवर हिज क्लोथ्स। और प्रभु वहां पर क्रूस पर लटके हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? उसी मसीहा के कपड़ों का हम सिर के जुआ खेल रहे हैं।
वो जिसने अपने कपड़ों को तक उनको निवस्त्र करने को अनुमति दे दी, उसे कोई छू नहीं सकता था, उनको अनुमति दे दी हमारे लिए, आपके लिए। और हम क्या कर रहे हैं? बैठकर जुआ खेल रहे हैं उसी कपड़ों के साथ कि किसका नाम ज्यादा हो। और वही प्रार्थना आज एक बार फिर प्रभु उसी सलीब से दोहरा रहे हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। रोज क्रूस पर चढ़ाते हैं उसको, रोज। मतलब समझा है? इसीलिए प्रभु का वचन यहां पर छठे पद में कहा, बिकॉज ऑफ दीज द wrath ऑफ गॉड इज कमिंग अप। इसीलिए प्रभु का प्रकोप हम पर आ रहा है, नाश होगा हमारा। हालेलुया। अब जानते हैं लोग जो है ना, मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य किस तरह से अभी ये हो रहा है, जानते हैं? प्रोग्रेस हो रहा है प्राणियों की तरह। एंड विज्ञान में हम बड़े गर्व से कहते हैं वी बिलोंग टू द एनिमल वर्ल्ड। वेरी गुड, वी आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, वी आर इन द एनिमल किंगडम। वेरी गुड। बाइबल भी कहता है, सहमति है आपके साथ, बिल्कुल सहमति है। जानना चाहेंगे? चलो देखते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। Hallelujah. What is he calling here? He's calling those people who do evil as dogs. कुत्तों के भांति वो कह रहे हैं उनसे चौकस रहना। These men are beasts. Dogs, the word calls them. And what do? What happens to them? वो क्या कहते हैं? ये अपना जो देह है ना, फ्लैश है ना, उसको नोच खाते हैं, नोच खाते हैं वो। आज देखिएगा, यू लुक एट द वर्ल्ड टुडे, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेक्स, व्यभिचार। आप एड देखिएगा, आप पिक्चर्स देखिएगा, एवरीथिंग इज ओनली प्रमोटिंग वन थिंग एंड दैट इज सेक्स। What are these people? Who are these people? The word of God says they are dogs. They will mutilate your flesh. वो शरीर which is supposed to be the temple of the Holy Spirit. हम कहां नहला रहे हैं उसको? बताने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. We will stop here tonight. I give thanks to God that, God gave me the strength. Believe me, if I could only express how I was feeling towards this afternoon. And it's thank God that my sister, Pastor Clara, please pray for her. She's not well. She has to undergo surgery tomorrow. Please be with her in prayer. And let's pray for her speedy recovery. She was unwell, but at first she said that she will do it still. Me not realizing that she's going through so much of pain. When she called back and she said, brother, I can't do it. I'm in real pain. I just heard God saying that you do it. We sang that song, लेकिन प्रभु चाहता है तू ये गीत मुझ पापी से। I realized that Lord telling me, I want you to share this word. I thought I could have just shifted. No matter how I feel, I have to still do that. Because that's the cross I bear. यही तो क्रूस है जिसको उठाकर मुझे चलना है। हालेलुया। देखिएगा, फिर से कहता हूं आप सभी से, डोंट लुक एट थिंग्स विच आर फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई लाभ नहीं है इसमें, कोई लाभ नहीं है। बीन देयर डन दैट, कोई लाभ नहीं है।
शरीर के साथ वो आत्मा का भी नाश की तरफ हमें बढ़ाएगा। और जानते हैं कौन नाश करेगा इसका दोनों का? शैतान नहीं, परमेश्वर। क्योंकि उसका प्रकोप को हम बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है उसके प्रकोप में फंसना नहीं। डोंट गेट कॉट इन द राथ ऑफ गॉड। वो मनुष्य नहीं है कि हम क्या कहते हैं, वो उल्टे सुल्टे झूठ मूठ के दलीलें देके निकल सकते हैं। वो कोई संसार का न्यायाधीश नहीं है। वो परम पिता, परम पूज्य परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की है, हमारे नस नस से वाकिफ है। वो अंदर की सारी कोशिकाओं को, सेल्स को वो जानता है। उनसे झूठ बोलकर हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। उनका प्रकोप को हम बुला रहे हैं। वो आत्मा की नाश भी कर सकते हैं। डरे हम उनसे। हालेलुया। And let's look to the things, because we are the people who know the truth. We believe that we've been blood washed. Let's not look at the world. We got a little time left. Let's look at things in heaven. Let's look at the things in heaven, where Christ is seated at the right hand of God. उनकी ओर देखें। तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हंसते हंसते झेलेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद जो है ना, मॉर्निंग कम्स बाय नाइट एंड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग कम्स रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग का समय आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रभु, हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो चलो उम्मीद से रहते हैं कि वो सवेरा हमें दिखाएगा। वो सवेरा हम देखेंगे परमेश्वर के साथ रूबरू होकर, फेस टू फेस विद हिम। हालेलुया। We may go through this time of suffering now, but that time is coming. And that's rejoicing. My family, I'm telling you this, that is rejoicing. So let's hope and be rooted in the word. No matter which side the world is running, which side the so-called believers are running, let them go where they want to. Let us stick to the word of God, because the word of God says, heaven and earth shall pass away, my word shall not pass away. Even those who receive the miracles, even those who receive prophecies, for their prophecies to come to pass, they need Jesus, which is not possible without the word. Whom are they fooling? Whom are they fooling? If the Lord leads me with a word of prophecy, I will definitely share it with you. Right now, this is the prophecy that look to the heavens. There is a time coming when it's just going to disappear with a roar. And that will be too late. It is for certain there. It is coming. Hallelujah. So let's close here tonight. And let's thank God. Let's thank God for giving us this time. We, each of us, don't know what the next moment holds for us. I read one article today, some actor who is quite famous in the South, 46-year-old, enjoyed last night, went to work out and is no more. I'm sure he must have made plans. He must have signed a dozen of movies. Is he there anywhere close? There is no certainty of life. We are making plans, but it is God who lets them come to pass. We can make a dozen of plans, but it's God who lets them come to pass. Hallelujah. उनके टीम में रहो, उनके टीम में अच्छा है. Hallelujah. देर सवेर सही, हमारे लिए देर सवेर सही, उनका समय तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन न्याय होता है. हालेलुया. न्याय होता है. हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे चलेगा, चलेगा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए. हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, क्षमा करके प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. प्रभु को पहनेंगे हम, है ना. हाँ, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन तब फिर से एक बार उठो,
पश्चाताप करो, मन फिराओ और फिर लगे रहो। शैतान को जीतने मत देना। हाँ, शैतान को जीतने मत देना। यहां तक आए हैं ना, और थोड़ा सा बाकी है, लगे रहो। Let's stretch further to reach that red tape. Don't give up now. We're very close. And devil is doing all out effort to snatch you from the grip of Christ. We will defeat him. And we tell him, turn back and tell him, we belong to Christ. We are blood washed Christ followers. Hallelujah.